Good morning students, as you all know that the target batch is running on। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया है कि हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पॉलिनोमियल्स का, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उससे पहले कुछ बेसिक बात आपको बता रहे हैं, उन बेसिक बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग आज के क्वेश्चन को लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। और इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, जीरोस भी निकालना है और उन जीरोस को वेरीफाई भी करना है। तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगेन वी राइट दिस। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब भाई इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो आपको क्या मान लेना है, 1। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हम लोग के पास 1, और भाई c की वैल्यू क्या है हम लोग के पास 10। तो याद रहे हमेशा a इंटू सी हम लोग करेंगे, a यानी कि 1, c यानी कि 10। तो 1 इंटू 10 का दिया क्या आ जाएगा 10। तो भाई 10 का वेल्सियम लेकर हम लोग मिडिल टर्म लाने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ भी करके हम लोग को 7 ले आना है। तो एल्सियम लीजिए भाई, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। क्या 5 + 2 करने पर 10 आ जाएगा? 5 + 2 करने पे क्या 7 आ जाएगा? बिल्कुल आ जा रहा है। तो यही काम हम लोग करने वाले। अगेन वी राइट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, भाई 7 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 + 2, 5 + 2 और यहाँ x प्लस 10। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई एक्स से 5x प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स से 2x प्लस यहाँ पे 10। अब बेटा एक बात और याद रखना होगा हम लोग को, जो 5 एक्स स्क्वायर है और 5x, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 5। अब बेटा यहाँ पर 2x और 10 में कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान देखो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो भाई कॉमन क्या मिला, 2। तो जो कॉमन मिला उसको कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, यस बचा और 5, तो यस प्लस 5। अब एक बात जब बताओ, ये और ये दोनों क्या सेम नहीं आ रहे हैं, तो इनको भी कॉमन ले लीजिए, तो यस प्लस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, यस प्लस 2। अब बेटा क्या करेंगे, अब करना ये है फॉर जीरोस। किसके लिए, फॉर जीरोस। जीरोस के लिए हम लोग याद रखें हमेशा पी ऑफ एस इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो पी ऑफ एस इक्वल टू भाई ज़ीरो रख लिया जाए। एक बार यस प्लस 5 के लिए रखा जाए, यस प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक बार किसके लिए रखना होगा, पी ऑफ एस इक्वल टू 0 किसके लिए, यस प्लस 2 के लिए। तो यस प्लस 2 इक्वल टू भी 0 आ गया। अब यस यहाँ पर है +2 को यदि उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे यस इक्वल टू -2 आ गया। अब इसको भी यदि इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू -5। बेटा ये जो यस की दो वैल्यू आ रही है इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग बोल देंगे -2 और बीटा इक्वल टू भाई क्या बोल दिया जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -2। किसी को भी आप अल्फ़ा, किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। अब भाई इन्हें हम लोग वेरीफाई करते हैं, आइए। तो बच्चों वेरीफाई में हम लोग ने क्या जाना था, सम ऑफ जीरोस में सम ऑफ, देखिएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू देखो अभी आई ना -5 और बीटा की वैल्यू आई -2। तो -5 प्लस ब्रैकेट में -2 और भाई -b तो माइनस ही रहने देंगे, माइनस लिख दीजिए भाई। अब b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है भाई, कंपेयर करो। b की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, 7, ठीक है। और अपान में a की वैल्यू क्या है, क्या भाई ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, 1। अब भाई इन्हें थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, -5 प्लस -2, भाई -5 -2 कितना हो जाएगा, -7/1, और इधर -7/1। क्या दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जीरोस के लिए क्या है, ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट को भी करना होगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है विष्णु, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, c/a। अब ध्यान देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, -5, बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अब बेटा सी की वैल्यू क्या है, ध्यान देखो सी की वैल्यू यहाँ कंपेयर करो, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो सी की प्लेस पे 10। और भाई ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो ए की वैल्यू 1, तो अपन में क्या कर दिया जाए 1। अब भाई देखिए माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 10 इक्वल टू 10, ये भी वेरीफाई हो गया। इस प्रकार हम लोग ने गिवन क्वेश्चंस का क्या निकाला, हम लोग ने
अब पहले जीरोज़ हम लोगों ने निकाला अल्फ़ा और बीटा, और उसके बाद हम लोगों ने उसे वेरीफाई किया। यदि वेरीफाई हो गया तब जाकर यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का था ये कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द जीरोज़, क्या कहा जाए भाई, फाइंड द जीरोज़, तो केवल और केवल अल्फ़ा और बीटा निकाल करके छोड़ देना है। और जब क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, तो उस समय हम लोग को वेरीफाई भी करना होगा। आई होप बेटा बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माँ भारती। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं, हनुमान क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। जय माँ भारती।